गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम देखेंगे वो क्या है टॉपिक। आज का जो रिवीजन का टॉपिक है वो है हमारा ट्रांजिएंट प्रोसेस इन आरएल सर्किट ड्यू टू करेंट डीके। ठीक है। कल हमने इतना देखा था कि टाइम कांस्टेंट तक क्या होता है। ठीक। अब हम इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब ट्रांजिएंट प्रोसेस ड्यू टू द करेंट डीके। देखिए, करेंट डीके का मतलब क्या होता है। करेंट डीके का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे कि करेंट के मतलब करेंट को जो है हम मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना था ई बाई आर। ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू से हम कितना तक ले आएंगे, जीरो तक। ठीक है। क्यों? क्योंकि करेंट का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक था वो कितना है, ई बाई आर है। ठीक। अच्छा, तो अब इसमें देखिए क्या है कि अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी हमारी। ठीक है। पहली केस में क्या था कि इतना तक अगर हम इस पोर्शन को हटा दें तो हमारा जो सर्किट था यहाँ तक, ये तो हमने पहले देखा था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि करंट को घटाना है। करंट घटाने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हम जो यहाँ पर हमने सप्लाई दिया है तो इस स्विच को ओपन करना है। ठीक है। और ओपन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तभी तो करंट जो है कि घटेगा। ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हमें सप्लाई से क्या करना है, हटाना है। ठीक। तो अब हमने क्या किया कि एक और हमने स्विच लगा दिया यहाँ से, यहाँ पर एक स्विच हमने लगा दिया। ठीक। अब देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी आरएल सर्किट में करेंट का मान ई बाई आर हो, क्योंकि ई बाई आर ही हमारा क्या है, मैक्सिमम करेंट था। ठीक है। तो अभी तक में देखो, आप यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक जो हम इस सर्किट में, ठीक है, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ है वो हमारा कितना है, ई बाई आर है। ठीक है। कब? जब ये स्विच हमारा पोजीशन एक पर क्लोज है, तब देखो ये हमारा पोजीशन एक है और ये हमारा दो है। तो ये स्विच जो है कि अभी तक क्लोज था। ठीक है। तो इस केस में जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ई बाई आर। ठीक है। तो वही लिखा है कि यदि किसी आरएल सर्किट में करंट का मान ई बाई आर हो, इसका मतलब स्विच काफ़ी समय से पोजीशन एक पर है। ठीक है। तथा सर्किट को टी बराबर जीरो पर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, अर्थात स्विच को पोजीशन एक से दो पर कर दिया जाए। ठीक है। अब देखिए, पहले केस में क्या था कि ये हमारा एक पर क्लोज था, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ई बाई आर। अब हमने क्या किया कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है, इसके पोजीशन को हम चेंज करके अब क्या कर रहे हैं कि इस स्विच को यहाँ से हम इस पे क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो जब यहाँ क्लोज होगा, मतलब जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो इस सप्लाई का तो काम ख़त्म हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि पहले जो कर सप्लाई मिलता था, तो अब वो क्या होगा कि सप्लाई रिवर्स होगा, मतलब जो इंडक्टर है हमारा, इसने कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा होगा। ठीक है। तो सप्लाई मिलता था तो वो एनर्जी स्टोर किया, और जब सप्लाई हट गया यहाँ से तो इस केस में अब क्या करेगा कि वो रिवर्स सप्लाई अब मिलेगा। ठीक। तो वही चीज़ है। अब देखिए, तो स्विच को पोजीशन एक से हमने दो पर कर दिया, तो उस केस में क्या चीज़ मिलेगा, अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर लगाया तो इस केस में सपोज़ किया करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई टी। तो क्या हमें मिलेगा, आई टी इंटू आर। ठीक है। प्लस आई टी मतलब एल डी आई बाई डी टी बराबर कितना हो गया, जीरो। ठीक है। आई टी इंटू आर, देखो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए कि अगर इसमें करंट आई टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस अगर वी आर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने वी एल लिया तो वी आर प्लस वी एल बराबर जीरो होगा कि नहीं। वी आर का मान कितना होगा, आई टी इंटू आर, प्लस वी एल का मान कितना होगा, एल डी आई टी बाई डी टी। ठीक है। तो वही चीज़ को लिखा है बराबर जीरो। ठीक। तो
अब क्या हो जाएगा कि एल, देखो इसको हमने इधर ले आया तो एल डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई टी बाई आई टी इंटू आर। तो डी आई बाई मतलब डी आई टी बाई आई टी, ठीक है, डी आई टी बाई आई टी का मान कितना हो जाएगा, माइनस आर बाई एल डी टी। क्या किया हमने, यहाँ कुछ नहीं किया है, देखिए इस आई टी को हमने उठाया यहाँ पे और इस डी टी को उठाया इधर लेके गए। तो यहाँ आई टी मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ डी टी जो है कि डिवाइड में है तो ये इसके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या चीज़ मिलेगा, हमें मिलेगा डी आई टी बाई आई टी इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई डी टी, ठीक। इसको हमने सपोज किया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे कि जो ये इक्वेशन 1 है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डी आई टी बाई आई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर बाई एल डी टी, इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो जब हम अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, एक मिनट, सॉरी, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, देखिए डी आई टी बाई आई टी है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें कितना मिलता है, log x मिलता है। तो जब 1/IT डी आई टी है, 1/x डी एक्स है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मिलेगा। तो इसको हम, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डी आई टी बाई आई टी है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/IT, ठीक है, इंटू डी टी। हो गया कि नहीं, 1/x डी एक्स के फॉर्म में। तो log x था तो यहाँ कितना हो जाएगा, log बेस ई आई टी, ठीक है। और r बाई एल तो हमारा कांस्टेंट है तो r माइनस आर बाई एल, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और इसके साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा k, ठीक है। ये हमने सपोज किया इक्वेशन कितना है 2, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है, देखिए अब हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि आई टी जीरो माइनस, आई टी जीरो माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने, देखो जब हमने इस सर्किट को जैसे ही क्लोज किया था तो उसके तुरंत पहले इस केस में करेंट का मान हमारा कितना था, ई बाई आर था ना, ठीक है। क्या चीज़ कि जब हमने इस स्विच को क्या किया कि इस पोजीशन 2 पे जब क्लोज कर रहे थे तो जस्ट उसके पहले इस सर्किट में करंट का मान कितना था, ई बाई आर, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि आई टी जीरो माइनस मतलब स्विच जो है तो क्लोज करने के तुरंत पहले इसका मान कितना था, ई बाई आर। इसको हमने इक्वेशन 3 लिया। तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, स्विच क्लोज करते समय, ठीक है। तो आई टी जीरो माइनस बराबर होगा आई टी जीरो प्लस के, ये बराबर होगा किसके, आई टी बराबर जीरो के, वो कितनी होगी, ई बाई आर। क्यों, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमने देखा था ना, एक प्रॉपर्टी थी इंडक्टर की कि वो जो है इंडक्टर तुरंत करंट के मतलब सडन चेंज जो होता है करंट में उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में कब, जब हम इस स्विच को पोजीशन 2 पर ले आएंगे तो उस केस में क्या होगा कि स्विच को क्लोज करने के तुरंत पहले, स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद, ठीक है, और स्विच क्लोज करते समय इसमें जो करंट का मान होगा वो कितना होगा, ई बाई आर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि स्विच को तुरंत क्लोज मतलब स्विच को क्लोज करने से तुरंत पहले, स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद, और स्विच क्लोज करते समय करंट का मान कितना, ई बाई आर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका यूज करके हम के का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 में कौन सा इक्वेशन, ये, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में
टी बराबर जीरो जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो लॉग बेस ई आई जीरो बराबर हो जाएगा माइनस आर बाई एल जीरो मतलब इंटू जीरो प्लस के। ठीक, तो क्या होगा, तो के का मान हमें कितना मिलेगा, तो के का मान हमें मिलेगा लॉग बेस ई, तो क्या हमें मिलेगा, देखो यहाँ आई जीरो है, तो आई जीरो का जो है कि अब हम इक्वेशन 3 में देखेंगे तो इस यहाँ पर कितना मान है इसका, आई जी मतलब जीरो माइनस या जीरो प्लस या जीरो पर मान कितना है ई बाई आर, तो के का मान कितना हो जाएगा, आई जीरो की जगह पे हम क्या रखेंगे ई बाई आर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लॉग बेस ई बाई आर। ठीक है, तो के का मान हमें कितना मिल जाएगा लॉग बेस ई बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा के का मान हुआ। अब देखिए, अब के का मान जो है इक्वेशन 2 में अब हम रखेंगे, तो जब इक्वेशन 2 में हमने रखा तो क्या मिलेगा, लॉग बेस ई आई टी बराबर माइनस आर बाई एल टी प्लस लॉग बेस ई बाई आर। ये हमारा क्या है, ट्रांजिएंट इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब हम स्विच को पोजीशन टी पर मतलब पोजीशन 2 पर ले आएंगे तो टी समय के बाद उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा, इतना। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, देखिए लॉग बेस ई आई टी है। ठीक है, इस लॉग बेस ई बाई आर को अगर हम इधर ले आएंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, देखो लॉग बेस ई आई टी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस से है तो ये माइनस हो जाएगा लॉग बेस ई बाई आर। ठीक ना, और हमें पता है कि लॉग एक्स अपॉन वाई का मान कितना होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा कितना हो जाएगा लॉग बेस ई आई टी अपॉन ई बाई आर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है लॉग बेस ई आई टी अपॉन ई बाई आर इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो अगर हम आई टी देखो अगर आई टी की मान अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है, देखिए अगर हम आई टी का मान अगर निकालेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, तो एक फार्मूला हमें ये भी पता है कि सपोज़ कीजिए कि लॉग वाई बराबर अगर एक्स है। ठीक है, तो इस तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई बाई एक्स, मतलब लॉग के साथ में जितना मल्टीप्लाई होता है उसका मान अगर हमें निकालना होगा तो एक तो ई का पावर जो यहाँ बेस होता है इसके पावर में यहाँ पे वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहाँ निकालेंगे तो देखो कितना हमें मिलेगा, आई टी अपॉन ई बाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू ई का पावर। ठीक है, यहाँ बेस जो ई है इसका इसका पावर हो जाएगा कितना, माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक, अब ई बाई आर को हम इधर भेज देंगे तो इस केस में क्या चीज़ हो जाएगा, आई टी बराबर हो जाएगा ई बाई आर ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाला है, आई टी बराबर ई बाई आर ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक, तो ये जो करेंट है ये कौन सा करेंट है, ट्रांजिएंट करेंट। मतलब ये हुआ कि जो हम इस स्विच को पोजीशन एक से पहले पोजीशन एक था, अब पोजीशन एक से जब हम पोजीशन दो पे ले आएंगे तो उस केस में टी समय के बाद जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का मान कितना होगा, उसका मान होगा ई बाई आर ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, लेकिन ये करंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये घटते हुए जाएगा वहाँ, मतलब देखो ई बाई आर से पहले क्या था, करंट डीके का मतलब था मैक्सिमम से होना है हमें ज़ीरो। ठीक है, मैक्सिमम हमारा कितना था ई बाई आर हुआ। ठीक, ई बाई आर से फिर टी समय के बाद कितना हो जाएगा, ई बाई आर इंटू ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर घटते घटते ये जीरो के आसपास हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ हमने देखा
तो अब देखिए इसका जो ग्राफ हम देखेंगे तो कहाँ क्या मिलेगा, ई बाई आर, ये हमारा मैक्सिमम करंट था, मैक्सिमम मतलब टी बराबर 0 पर करंट का मान था कितना, ई बाई आर, मैक्सिमम के बाद से फिर ये घटते घटते कितना हो गया है, 0 तक। ठीक है, तो ये किसका है, ट्रांजिएंट प्रोसेस ड्यू टू द करेंट डीके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।